में उन तमाम को मैं इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हैं। आज मैं इस मदरसे को मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारा मैनेजमेंट बहुत स्मूथ था, उन बच्चों को तो बहुत प्यार करते थे, हालांकि उन्हें बहुत एजुकेटेड हुए तभी अब गरीब बच्चों को जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे उनकी बहुत इज्जत करते थे। आज वहाँ हमारे दरमियान नहीं, उनकी मग़फ़िरत में दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको तमाम को जन्नत मग़फ़िरत अता फरमाए। तमाम हाज़रीन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही मुसर्रत महसूस हो रही है क्योंकि ये जो है एक हमारे मदरसे की जो है तलबा जो है ये पूरे तमाम जो है आलिम एक तो दीनी तालीम और दुनियाई तालीम से सरफराज हो रहे हैं। जो है इस मदरसे की बानी की भी यही उम्मीद थी कि दीनी तालीम दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी इंतज़ाम हो। इस ख्वाहिश को जो है उम्मीद की लहर तक पहुंच रही है, ये देखकर बहुत ही मुसर्रत महसूस हो रही है क्योंकि के साथ साथ दीनी तालीम के लिए भी बहुत ही कोशिश किए गए और बहुत ही कई मरतबा मदरसे की इशाअत भी की गई, जिससे ही बच्चों को मदरसे की तालीम के बाद 4 बजे के बाद दीनी तालीम का भी इंतज़ाम किया गया था, लेकिन जो है तरक्की की राह पर होते होते रुक गई। अब आज जो है हमारे साथी जो हाजिरा बानो उनका विदाई जलसा मना रहे हैं। हम तमाम जो है तहे दिल से इस हाजिरा मैडम और उनके शौहर और मेरे स्टाफ के तमाम असातिज़ा जो हाज़िरीन जमात हैं, इन तमाम को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमेशा मदरसे के बच्चों के लिए हमेशा तरक्की की चाहत करती हूँ। अल्लाह ताला हर एक बच्चे को उसके खुशनसीबी के साथ इल्म की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन। वालेकुम अस्सलाम। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने सालों की खिदमत गुजारने के बाद आपको आज तहनीती इजलास मुनक़िद हुआ है। तौसीफ जान और दीगर तमाम टीम ने आपको नेक तमन्नाएं पेश की हैं। आपका दौर कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा दौर भी हमने इस बहुत 30 साल से इस मदरसे में खिदमत अंजाम दी, इस स्कूल मदरसे में क्रेसेंट स्कूल में। अब अभी एक चंद महीनों पहले तौसीफ जान साहब ने इस मदरसे के साथ उनको इंचार्ज दिया गया है। मैं अपनी जानिब से और तमाम हम असातिज़ा की जानिब से तौसीफ जान साहब का और उनके तमाम कमेटी के मेंबरान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई से नवाजा है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इस मदरसा और हमारी क्रेसेंट स्कूल बहुत सारी तरक्की करे और बुलंदियों को छुए। एक इतना कहती हूँ। ये कैसे महसूस हो रहा है बताइए? बहुत ही खुशी भी महसूस हो रही है, एक हिसाब से गम भी महसूस हो रहा है कि ये जो कमेटी मस्जिद ये मदरसे की कमेटी से तौसीफ जान और उनके आले सब पूरे जनाब साथियों से और ये स्कूल जो है ये तौसीफ जान बहुत मेहनत करके खड़ा हैं। अब अल्लाह उनको नेक तमन्नाएँ नेक ख्यालात दे, अल्लाह ताला उनको नेक अच्छे अखलाक के साथ साथ सेहत अच्छी रखे और उन सबको भी हमारे यहाँ सबको भी जितने भी साहिब हैं यहाँ उनकी सेहतमंदी रखे अल्लाह ताला, इसका लाख लाख शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हासिन कुरैशी की मुतहरिक खिदमत तमाम वाकिफ़ हैं, इसके अलावा आपको क्रेसेंट स्कूल की जो जिम्मेदारी मिल रही है कि किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, उसके बाद मेरे मदरसे की कमेटी की जानिब का तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मदरसे क़ासिम कुरैशी का जो ये 2016 में ही इस्तंद कम हो गई थी, तो इस वजह से ये स्कूल में जो है ऐसे 2-3 स्कूल मेरे एरिया के जो अंदर हैं वो बचा लेकर जा रहा हूँ। एडेड जो स्कूल है फ़ारूक़ स्कूल में भी इस्तंद कम थी, वो भी हमें बचा लेकर जा रहे हैं। क्रेसेंट स्कूल जो है ये भी मैं जो है मेरे पूरे बड़े भाइयाँ और मेरे बहन ये तमाम यहाँ पर पढ़े हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कौम का इदारा बुझना नहीं चाहिए। ये कौम का इदारा खड़ाने के लिए मैं बड़ी आरज़ू अरमानों के साथ खिदमत अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। और दूसरी बात जो है
تو میرا یہ مقصد کیا ہے کہ آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ میں بات کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایچ ایم جو تھے ہمارے حجرہ میڈم، انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے بہت تعاون کیے ہیں. یہ ہمارے ان کے جو نوشو ہیں انہوں بھی دونوں مل کر ہمارے بچوں کو ایک پین ہون دے، ایک بک ہون دے، نہیں رہا تو اپنے جیب کے پیسے ڈال کر بچوں کو دلاتے تھے. اتنی اچھی ٹیچرز آج ہم نہ ملنا تو مشکل ہوتا ہے. تو بچوں کے لیے ہمارے بہت ساتھ دیے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کرونا میں بھی بچوں کے گھروں کو ایچ ایم صاحبہ حاجرہ بانو اور ان کے نوشو دونوں ان کے گھروں کو راشن پیسہ تک دے کر بھیجے. تو بڑی قربانی ہے. ہم نا افسوس بھی ہوتا ہے، ہمارے ایسی ایک ٹیچر، اچھی ٹیچر آج ریٹائرڈ ہو کر جا رہی ہیں، پھر بھی ہمیں بھی بول رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا مدرسے کے مینجمنٹ ان کو انشاءاللہ یہاں پر خدمت کرنے کے لیے موقع بھی دینے کے لیے ہمیں بول رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ انہوں ابھی مجھے بھی کوئی وعدہ کر نہیں ہے، تو اس لیے میں بھی اب اور تھوڑا اسکول کا بہت سارا کام ہے، پینٹنگ وغیرہ سب ہونے کے بعد یہاں کے مینجمنٹ کو بھی بلا کر ہمارا مینجمنٹ دونوں بیٹھ کر بات کر انشاءاللہ اسکول کا بہت اچھی ہمارے NR شیترے کے MLA صاحب الحاج تنویر سیٹھ صاحب کو بھی بلانا ہے. انشاءاللہ سیٹھ صاحب MLA صاحب کا ڈیٹ لے کر ہمیں جو ہے پوری کمیٹی مل کر انشاءاللہ اس اسکول کو روشن کریں گے، آگے بڑھائیں گے. اور ہماری اسٹرینتھ اس وقت فی الوقت 90 سے 100 بچے ہیں. تو ذرے بچے فاروق یعقوب جا رہے ہیں، ذرے بچے RG8 کو جا رہے ہیں، ذرے بچے کرسنٹ کو جا رہے ہیں، کیونکہ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے پوری جگہ ذرے کر کے ہمیں بچوں کو بھیجتے تھے. اب ہمارا جو ہے ہماری عمارت پکی ہو گئی ہے، انشاءاللہ پورے بچے یہاں رہیں گے. کہ انشاءاللہ میں تمام میرے کمیٹی کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے حافظ خالد صاحب ہیں اور منصور جان ہیں، محمد عرفان جین سیکریٹری ہیں، یہ تمام ذمہ دار احباب اور میرے اساتذہ بھی ہیں، مولانا سلمان صاحب رشادی اور رضوان صاحب، یہ تمام ذمہ داروں میرے ساتھ اساتذہ اسٹاف سب مل کر انشاءاللہ ہماری سانس باقی رہی تک ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اس ادارے کو آباد کرنے کی فکر کریں گے. السلام علیکم. جیسا تاسم جان نے کہا کہ ان کے خود کے بھائی اور دیگر جو ٹیم ہے مدرسے کو لے کر کرسنٹ اسکول میں ایک پہل ہوئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو بنیاد اس اسکول کی رکھی تھی ان مرحومین کی آج خراج عقیدت پیش کی گئی، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ان کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی طرف سے ان کو جو ہے ایک ہدایت دیا کہ ایک ادارہ کھڑا نہ کر کو اسکول کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور اب جو ہم نوجوان ہیں ان کے اندر بھی یہ جذبے ہونا چاہیے، ایسے اسکولوں کو بجھنے دینا نہیں چاہیے. ایسے اسکولوں کو خود جا کر جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کر ان اسکولوں کی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے اور کمیٹی مینجمنٹ کے ساتھ رہ کر جو ہے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں. جیسا کہ توصیف بھائی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سیٹھ صاحب کی سرپرستی کی ضرورت ہے، آپ اس مدعے کو کہاں تک لے جائیں گے؟ انشاءاللہ توصیف جیسا توصیف بولے، شروع سے توصیف میرے کو بولنے کا رنگ کی جب سے اسکول ہینڈ اوور لیے توصیف جو مینجمنٹ کے پاس اونرس کے پاس اسکول لے کر جب سے یہ ریپیری ورک کا کام شروع کر ہیں تب سے بھی توصیف میرے کو MLA صاحب کو جب کام پورا فنش ہونے کے بعد MLA صاحب کا ایک دن ڈیٹ لے کر اسکول ہو شروع سے ری اوپننگ کرنے کے واسطے سیٹھ صاحب کو بلانا ہے کہ حالات جو ایریا کے حالات جو اسکول کے بچے کے اسٹرینتھ کے ہے، جو بھی لیگل جو ہمارا BO آفس سے ہونے کا ہے، DDP آفس سے ہونے کا ہے، ہمارے سرپرست سیٹھ صاحب کو بلا کر ادھر حالات بتا کر اسکول کے نظریہ کرا کر انشاءاللہ ان سے جو بھی کام لینے کا ہے، ان سے جو خدمت لینے کا ہے گورنمنٹ لیول میں ان سے لینے کے لیے ہمیں کوشش پورے ممبرز بیٹھ کر بات کر ہیں. سیٹھ صاحب کا ایک دن ڈیٹ لے کر مکمل کام ہونے کے بعد ان کو بلا کر انشاءاللہ اوپن کرا دیں گے. شکریہ. یہاں سے اس اسکول سے رخصت ہو رہے ہیں، میں ان سے عاجزانہ التماس کرتا ہوں وہ بھی اپنے تاثرات پیش فرمائیں. میرے ہم ساتھی اساتذہ اور ہمارے HM اور یہاں پر جو موجود مدرسے قاسم قریشی کے ممبران جو یہاں پر موجود ہیں اور تمام معلم مولانا اور بچے یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں ان تمام کا میں استقبال کرتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس لیے میرا اس مہینے آخری ہے اس مدرسے میں ہم نے بہت سارے سال یہاں پر ہم نے خدمات انجام دی اور اپنے مدرسے کے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم
देने की कोशिश की गई। बहुत सारे बच्चे इस हमारे मदरसे में जो इल्म हासिल कर चुके हैं, वो जो बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस सब तमाम भी अपने अपने ये मुकाम तक पहुँच चुके हैं। और ये मदरसे के बानी वहीदा मैडम साहिबा जो इस मदरसे की बुनियाद रखे हैं, और उनके जो बेटे और उनके वालिद जो इतने भी इस मदरसे के बुनियाद के रखने के लिए उनके घरों और घर वालों ने इस मदरसे की बुनियाद रखी और इस मदरसे को इस आला मकाम तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कई वजूहत की बिना पर हमारे मदरसे की स्ट्रेंथ डाउन होती गई। लेकिन अब जो हम तौसीफ जान का बहुत एहसानमंद और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी काविशों और मेहनतों से इस मदरसे में चंद बच्चों को लेकर हमारे मदरसे में दाखिला दिलाए। और जो अब हमें अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह इस मदरसे को आला से आला पहुँचाए, और खुदा से दुआ है कि हम तमाम असातिज़ा और मदरसे के कमेटी के मेंबरान को अल्लाह खुश रखे, और इसी तरह मदरसे के इसमें कामयाबी अता ये करने के लिए हम कोशिश जारी रखेंगे और बच्चे इल्म हासिल करते रहे और आला से आला मकाम तक पहुँचे, यही मेरी तमन्ना है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ तक हिम्मत और ताकत दी है। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद इस करसेंट स्कूल के मैनेजमेंट जनाब मरहूम अकबर साहब दामद बरकातुहू बड़े अच्छे सेक्रेटरी थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके वालिदा और उनके वालिद और उनके माँ साहिबा शाहनाज बानो, अल्लाह ताला शाहनाज मैडम इनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। इन लोगों का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। इन मरहुमा ने बड़ी फिक्र करते थे इस इदारे को आबाद रखना, तो अल्लाह ताला मेरे हाथ से नादान गंदे बंदे इंसान से अल्लाह ताला मेरे से खिदमत ले रहा। मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह उनके जितने भी उनके ख़ानदान हैं उनकी बाल बार अल्लाह ताला जितने इंतकाल हो गए उनके मग़फ़िरत फरमाए। जो बाहयात है अल्लाह ताला उन सबको सुकून और राहती के फैसले फरमाए। मैं फैसल का और हमारे मुदस्सिर जो न्यू सेक्रेटरी हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मदरसे क़ासिम क़ुरैशी की कमेटी की जानिब से उन तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। और उसी के साथ साथ आज HM साहिबा शरफुन्निसा मैडम, इन्होंने बहुत सारी इन्होंने भी खिदमत की है। जो है 60 साल 35-40 साल यहाँ पर उन्होंने बड़ी खिदमत करे हैं। उस स्कूल को अपना घर समझते थे। इन्होंने भी बड़ी खिदमत के अंजाम देकर गए हैं। पूरे टीचर्स को, हर चीज़ को, मैनेजमेंट को, सबको लेकर चलते थे माशाल्लाह। फिर अल्लाह की क्या मर्जी थी कि आते आते स्तन कम हो जाने की वजह से फिर उसके बाद मुझे बुलाकर उन्होंने मुझे शरफुन्निसा मैडम साहिबा ने और हाजिरा मैडम इन दोनों टीचर्स मुझे बुलाकर ये कहे कि तुम्हें एक मदरसा खोलो, स्कूल के साथ मदरसा चलाओ, बाकायदा बच्चों को स्ट्रेंथ के यहाँ जमाओ, तुम्हारा मदरसा भी इम्प्रूवमेंट होता है, उसको भी इम्प्रूवमेंट होती कर इन दोनों टीचर्स मुझे बुलाकर एक बात तकाजा रखे। उसके बाद इंशाल्लाह मैं इस दुआ करो कर बोल कर गया। जाते जाते 15 बच्चे से 10 बच्चे थे, 10 से 40 हुए, 40 से 30 हुए, 30 से 70 हुए। ऐसा होते होते आज 90 पर 5 बच्चों का आज हमारे यहाँ दाखिला है। जगह की तंगी की वजह से बादी मैनेजमेंट कर हमने बात कर पीछे बढ़कर 6 महीनों से मैनेजमेंट हमारे लिए इजाज़त दिया है स्कूल के साथ मदरसा भी चला लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिलो जान से मेरी कमेटी की जानिब से मैं शरफुन्निसा साहिबा HM का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मसाहलन और मरहबा कहता हूँ। अल्लाह ताला उनकी नज़र बस से हिफाजत फरमाए और सुकून और राहती के फैसले फरमाए, सेहत अता फरमाए। और तमाम टीचर्स सब मिलकर अब जो हमारे साथ हैं, जैसा उसके बाद भी हमारे साथ रहें, हमारे लिए ताउन साथ है। जो आप हमारे से उम्र में बड़े हैं, हमारा तजुर्बा कम रहेगा, आप लोगों को तजुर्बा रहेंगी तो आप अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी मैनेजमेंट, हमारी कमेटी दोनों मिलकर इस स्कूल को रोशन भी करेंगे, इस मदरसे को भी आबाद करेंगे। मैं बहुत दिलो जान से मैं तो आजिज़ाना फिर मैं HM शरफुन्निसा का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और तमाम टीचर का भी उन्हीं के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा कर। ಈ ಕಾಸಿಂ ತುಳಸಿ ಮದ್ರಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ।
ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ನಾನೀಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಸೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕರ್ಸೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದವರು ಕಾಸಿಂ ಕುರಿಸಿ ಮದ್ರಸದ ತೌಸೀಫ್ ಜಾನ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಸಾಲದು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೌಸೀಫ್ ಜಾನು ಸಹ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಅಂತಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.